सन 1965 की एक तारीख रात थी। लाहौर की फिजा में खौफ और सन्नाटे का राज था। अचानक गोलाबारी की आवाज गूंजी। दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया था। उस वक्त के आम शहरी सोच रहे थे कि शायद अब ये वतन बच न पाएगा, लेकिन उसी लम्हे एक आवाज गूंजी, ईमान, तकवा और जहाद फी सबीलिल्लाह। क्या था? पाकिस्तानियों के बेटे अपनी जानों की परवाह किए बगैर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गए। ये कहानी है उन सिपाहियों की जिन्होंने न सिर्फ वतन बचाया बल्कि तारीख में अपने नाम सुनहरी अल्फाज में लिखवा दिए। सन 1965 पाकिस्तान एक नौजवान मुल्क था, सिर्फ 18 साल का, लेकिन दुश्मन भारत पाकिस्तान को कमजोर समझता था। कश्मीर पर कब्जा करने की ख्वाहिश और पाकिस्तान को झुकाने का ख्वाब भारत के दिल में था। 6 सितंबर 1965 की रात भारत ने अचानक हमला कर दिया। उसका मकसद ये था कि सुबह होते ही वो लाहौर पर कब्जा कर ले और दुनिया को दिखा सके कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है। लेकिन भारत भूल गया था कि पाकिस्तान के पास वो जज्बा है जो तोपों और टैंकों से ज्यादा ताकतवर है। ये जज्बा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर बनने वाले वतन का दिफा करने का। जब लाहौर पर हमला हुआ तो न सिर्फ फौज बल्कि आम आवाम भी निकल आए। औरतें फौजियों को खाने और पानी पहुंचा रही थी, बच्चे नारे लगा रहे थे और बुजुर्ग दुआएं दे रहे थे। लाहौर के रेलवे स्टेशन और नहर के पुल पर दुश्मन के टैंक दाखिल हुए तो पाकिस्तानी फौज के नौजवान लेफ्टिनेंट और मेजर अपने खून से रूट बदलने पर मजबूर कर रहे थे। एक मशहूर जुमला उस वक्त पूरे पाकिस्तान में गूंजा, दुश्मन को ये नहीं पता था कि हम मौत से डरने वाले नहीं बल्कि शहादत के तलबगार हैं। ये जंग की सबसे बड़ी दास्तान है। मेजर अजीज भट्टी लाहौर के करीब बड़की के महाज पर डटे हुए थे। दुश्मन की गोलाबारी शदीद थी, लेकिन वो अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार न थे। कमांडर ने कहा, अजीज भट्टी, थक गए हो, वापस आ जाओ। लेकिन उन्होंने जवाब दिया, जनाब, मेरा जिस्म थक सकता है, मेरा ईमान नहीं। जब तक आखिरी सांस है दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। 16 सितंबर को दुश्मन के टैंकों ने शदीद हमला किया। अजीज भट्टी पानी के किनारे मोर्चा बनाए खड़े थे और दुश्मन पर फायर करते रहे। गोलियों की बौछार हुई और आखिरकार वो अपनी जान वतन पर निछावर कर गए। उनकी शहादत के बाद दुश्मन के टैंक लाहौर में दाखिल न हो सके। पाकिस्तान के दिल लाहौर को एक बेटे ने अपने खून से बचा लिया। 6 सितंबर की सुबह जब दुश्मन के तैयारे पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला करने पहुंचे तो पाक फिजाइया के पायलट्स ने तारीख बदल दी। राजा अजीज भट्टी के साथ एम आलम का नाम सुनहरी रूप में लिखा गया। एम आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 जहाज मार गिराए। ये कारनामा आज तक दुनिया की फिजाइया में कोई नहीं दोहरा सका। नूर खान और दूसरे पायलट्स ने भी पाकिस्तान की फिजाई सरहदों को नाकाबिले तस्खीर साबित किया। इस जंग में फौज के साथ आवाम का किरदार भी तारीख का हिस्सा है। लाहौर की गलियों में लोग नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, फौज जिंदाबाद। औरतें जेवरात दे रही थी ताकि फौज के लिए हथियार खरीदे जा सकें। बच्चे अपनी जेब खर्च फौजियों को पेश कर रहे थे। एक छोटी बच्ची ने अपने कान की बालियां उतार कर फौजी को देते हुए कहा, अंकल, ये मेरे वतन के लिए है। 17 दिन की इस जंग में भारत का यह ख्वाब चकनाचूर हुआ कि वो पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा। दुश्मन के टैंक और फौजी पसपा हो गए। पाकिस्तान की बहादुर फौज ने दुनिया को दिखा दिया कि ये कौम तादाद में चाहे कितनी कम हो, लेकिन ईमान, इत्तेहाद और कुर्बानी में सबसे आगे है। 1965 की जंग हमें ये सबक देती है कि एक कौम जब अपने वतन के लिए मुत्तहिद हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। ये जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी गई थी बल्कि हर दिल के अंदर लड़ी गई थी। क्या आप समझते हैं कि आज के नौजवानों में भी वही जज्बा बाकी है जो 1965 के जवानों में था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल सुनो उर्दू किस्से को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।